अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बहुत सारे दोस्तों का एक क्वेश्चन आता है कि सर अगर हम जीएसटी में रजिस्टर्ड है और हमने कोई गाड़ी परचेज कर ली और हम इस गाड़ी को अब बिजनेस में यूज करना चाहते हैं, तो इसका हम जीएसटी क्या हम इसका बेनिफिट ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? इनपुट टैक्स क्रेडिट जिसको हम बोलते हैं आईटीसी जीएसटी में, क्या हम उसका बेनिफिट उठा सकते हैं कि नहीं उठा सकते? तो उसके लिए मैं आपके लिए आज एक वीडियो लाया हूं। तो इसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर ये जो गाड़ी है, ये गुड्स ट्रांसपोर्ट व्हीकल है जिसको हम बोलते हैं, अगर ये सामान इधर उधर करने के लिए है तो इसका बेनिफिट उठा सकते हैं, बिल्कुल उठा सकते हैं। और यदि ये गाड़ी अगर छोटी गाड़ी है जिसको हम बोल सकते हैं कार, जो जैसे हम पर्सनल यूज के लिए कोई गाड़ी रखते हैं, जो गाड़ियां आपको स्क्रीन पे दिख रही है, तो इस तरह की अगर कोई गाड़ी है तो इसका जीएसटी हम नहीं ले सकते, भले ही आपने जीएसटी पे किया होगा तो इसका जीएसटी का बेनिफिट नहीं ले सकते। वो क्रेडिट जो है वो ब्लॉक रहता है, उसको आप यूज नहीं कर सकते इस जीएसटी में। सर ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जीएसटी डिपार्टमेंट ये कैसे पता लगाएगा कि ये गाड़ी जो है आप बिजनेस में यूज करते हो कि आप पर्सनल यूज में लाते हो इसको? तो उसके लिए तो फिर बंदा एक अपॉइंट करना पड़ेगा जो आपके साथ हमेशा रहेगा। जैसे ही आप पर्सनल यूज में लाओगे वो आपको याद दिला देगा कि नहीं, इसका तो आप पर्सनल यूज नहीं कर सकते। जैसे ही आप पर्सनल यूज करोगे तो वो आपसे आईटीसी वापस मांगेंगे। तो जीएसटी डिपार्टमेंट ने क्या कहा कि अगर कोई पर्सनल यूज के लिए गाड़ी ले रहा है या बिजनेस यूज के लिए गाड़ी ले रहा है, और वो गाड़ी इन गाड़ियों में से जो आपको जैसे स्क्रीन पे गाड़ियां दिख रही हैं, इन गाड़ियों में से कोई है, तो उसको क्रेडिट नहीं मिलेगा, वो ब्लॉक में चला जाएगा। ठीक है। कुछ एक्सेप्शंस हैं इसकी जो मैं यहाँ पे अभी नहीं बता सकता क्योंकि वक्त की कमी है, उसको थोड़ा डिटेल में बताना पड़ेगा। कुछ लोगों को इसका बेनिफिट मिल जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि अगर कोई टूर ट्रैवल है या कोई टैक्सी जैसे होती है हमारे पास, टूर ट्रैवल एजेंट है जिसको ये गाड़ियों का बेनिफिट मिलता है, अगर वो, या कोई ड्राइविंग इंस्टीट्यूट है जो ये गाड़ियों से फिर ड्राइविंग वगैरह सिखाते हैं लोगों को, तो उनको ये बेनिफिट मिल जाता है। बाकी जो आम केस में अगर हम बात करेंगे, कोई रजिस्टर्ड पर्सन अपने घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, घर से दुकान, दुकान से घर, या कोई कंट्रैक्टर की बात करूं तो कंट्रैक्टर जैसे एक साइड से दूसरी साइड, दूसरी साइड से तीसरी साइड, या किसी डिपार्टमेंट में आने जाने के लिए बिजनेस में इसको कार को यूज करे तो उसको इसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। सर क्या कोई ऐसी गाड़ी है जिसपे हमें क्रेडिट मिलेगा फिर? हाँ, एक कंडीशन है। अगर आप कोई ऐसी गाड़ी ला रहे हो जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 13 लोगों से ज्यादा है, ड्राइवर को मिला के 13 लोग, 13 पर्सन को अगर आप कैरी कर सकते हो उस गाड़ी में, तो उस गाड़ी का जो है आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो, उसका क्रेडिट उठा सकते हो। उसका रीजन क्या है कि अगर आपके पास कोई ट्रक है, मान लो आपने कोई ट्रक खरीदा, कोई टिपर खरीदा, या कोई ऐसी गुड्स इधर उधर सामान ले जाने के लिए कोई गाड़ी खरीदी, जिसको टेम्पो ट्रैवलर जैसे होता है, तो अगर कोई ऐसी गाड़ी आपने खरीदी है तो जरूरी है कि वो आपने कोई बिजनेस के लिए ही यूज किया होगा, क्योंकि ट्रक में तो आप घूमने के लिए जाओगे नहीं, टिपर में तो आप कहीं पे जाओगे नहीं कि चलो आज हम टिपर में एक्सकर्शन करके आते हैं। तो इसीलिए जहां पे सरकार को लगता है कि ये चीज बिजनेस में यूज नहीं होती है, उस पे उस पे क्या होता है कि उस पे जीएसटी जो है वो ब्लॉक रहता है। और जो सरकार को लगता है कि हाँ ये सिर्फ बिजनेस में ही यूज होता है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, अगर आप कोई बस खरीदते हो तो उसका अगर सीटिंग कैपेसिटी नॉर्मली 13 लोगों से ज्यादा ही होता है तो उसका बेनिफिट आपको मिल सकता है। और कोई आप गाड़ी लेते हो, सिंपल गाड़ी जैसे स्क्रीन पे आपको गाड़ियां दिख रही हैं, तो इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। और यदि कोई ट्रक लेते हो, टिपर लेते हो, या कोई ऐसी गाड़ी लेते हो जिसमें सामान इधर उधर ले जा सकते हैं, सामान ले जाने के लिए वो गाड़ी यूज हो जाती है, पिकअप वैन जैसे वो होता है, तो उसमें क्या होगा, उसमें आपको जीएसटी का बेनिफिट मिलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज।